ऑल राइट बच्चों, लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने 5 प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी एंड होपफुली आप लोग उसको पढ़ने के बाद ही ये वाला लेक्चर देख रहे हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन विच सेज कि log mn इज ऑलवेज इक्वल्स टू log m प्लस log n। मैंने तुमको जब शुरुआत में लॉग की बेसिक थ्योरी बताई थी लेक्चर 1 में, वहां पर मैंने बताया था कि लॉग जो होता है वो चीजों को सिंप्लीफाई करने का काम होता है। सिंप्लीफाई करने का काम कैसे आता है कि ये क्या करता है, ये प्रोडक्ट को एडिशन में कन्वर्ट करता है और मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन को सबट्रैक्शन में परफॉर्म करता है, कन्वर्ट करता है। कैसे? तो लिखा हुआ है, देखो तुम साथ देखो कि LHS जो है उसमें क्या लिखा हुआ है m into n लॉग के अंदर, और RHS में क्या हुआ कि वो जो प्रोडक्ट था वो ऐड हो गया, तो कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो गई। जैसे सपोज करो तुमको बोला कि 2 into 2 into 2 into 2 into 200 टाइम करना है, तो तुमको टाइम लगेगा, बिल्कुल लगेगा। लेकिन अगर मैंने तुमको बोला 2 + 2 + 2 + 2 + 2 100 टाइम करना है, तो इट इज क्वाइट इजी। अगर 2 को 100 टाइम ऐड करना है तो 200 हो गया। तो वही होता है, लॉग जो होता है वो कैलकुलेशन को इजी बनाने के काम आता है। तो प्रूफ ने प्रॉपर्टी ने क्या बोला कि अगर कहीं लिखा हुआ है log m into n, तो इट इज इक्वल टू log m प्लस log n। आप सेम बेस पे उसको एक्सपैंड कर सकते हो। जरूरी नहीं है 2 नंबर पे काम करेगी, 3 नंबर हुआ तो 3 ऐड हो जाएंगे, 4 हुआ तो 4 ऐड हो जाएंगे, इस तरीके से ये मूव करेगा। जहां पर अगेन बेस कंडीशंस वही है कि इनपुट्स जो हैं सबके वो डिफाइन होने चाहिए। अब कैसे प्रूव होता है, तो हालांकि एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा बट फिर भी मैं बताता हूं कि लेट सपोज log m विद बेस a को हमने मान लिया समथिंग लाइक x, और log n विद बेस a को हमने मान लिया लेट्स से y। तो यहां से अगर मैं इस पहली वाली एक्सप्रेशन को लॉग फ्री करूंगा तो व्हाट आई गेट a raised to the power x is equal to m। लेट से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और सेकंड वाले को अगर हम लॉग फ्री करेंगे तो विल गेट a raised to the power y is equal to n। लेट से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 में हमारे पास RHS में क्या आ गया, m और n आ गया। मुझे क्या प्रूव करना है, m into n करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहां से क्या कर रहा हूं, यहां से मैं लिख रहा हूं परफॉर्मिंग इक्वेशन नंबर 1 into 2। अगर 1 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो व्हाट विल गेट, सी a raised to the power x into a raised to the power y is equals to m into n, यही होगा। अच्छा, इसको अपन लॉस ऑफ एक्सपोनेंट से ऐसा लिख सकते हैं a raised to the power x plus y is equals to m into n। फाइन। अब तुम खुद सोचो, ये एक्सपोनेंट फॉर्म है, एक्सपोनेंट फॉर्म से क्या हम लॉगरिथमिक फॉर्म में आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 पढ़ा है अपन ने, अगर तुमने ध्यान दिया हो तो, जिसमें अगर मैं एक्सपोनेंट फॉर्म मेरे पास है, जैसे इसका जो RHS है इस प्रॉपर्टी का, ये एक्सपोनेंट फॉर्म अगर मेरे पास है तो मैं इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में तो बदल सकता हूं। मैं क्या करूंगा कि जो एक्सपोनेंट का बेस है इसको तो लेके जाऊंगा लॉग के बेस में और LHS पे लगा दूंगा लॉग। बिल्कुल सेम उसी रूल को अगर अपन यहां अप्लाई करें तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि ये जो एक्सपोनेंट है इसको तो मैं एज इट इज यहीं लिखा रहने दूंगा, और जो एक्सपोनेंट का बेस है उसको लेके जाऊंगा दूसरी तरफ, तो वो बन जाएगा mn का बेस, और साइड में क्या लग जाएगा हमारे पास, log। तो ये होगा log mn विद बेस a। वही है, जैसे हम एक्सपोनेंट से लॉग बदलते हैं वैसे लॉग से एक्सपोनेंट बदल दिया। तुम खुद इसको वापस से रिकॉल कर लो, वापस से कर लो इसको, कि अगर यहां से a को इधर लेके जाओगे तो इट विल बिकम a raised to the power x plus y, और इधर हो जाएगा m into n। हो रहा है? ओके। अब अगर x और y हमने अज्यूम किए थे तो x क्या था, x था log m विद बेस a, y क्या था log n विद बेस a, और RHS हमारे पास क्या आ गया, log mn विद बेस a। तो यहां से तुम देखोगे तो ये वाली प्रॉपर्टी प्रूव हो गई कि log m into log n log m into n is equals to log m plus log n। ऑल्दो प्रूफ नहीं पूछा जाएगा बट फिर भी मैंने लाइन ऑफ थिंकिंग तुम्हें बताई कि कैसे ये प्रूव हो रहा है। अगर ये प्रॉपर्टी क्लियर हुई तो प्रॉपर्टी नंबर 7 इसी का थोड़ा सा मिलता जुलता फॉर्म है। 6 ने क्या बोला कि प्रोडक्ट जो है वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है। 7th ने क्या बोला कि जो डिवीजन है वो सबट्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कहीं लिखा हुआ है log m upon n with the base a then it is equal to log m minus log n, मतलब जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वो माइनस में चला जाएगा। अब इसको तुम प्रूफ अपने आप से कर सकते हो जैसे मैंने ऊपर वाला बताया। ओके, एट्थ प्रॉपर्टी ने क्या बोला कि log m विद बेस a, और जो m है उसके ऊपर एक पावर लगी हुई है विच इज n। अगर log में इनपुट नंबर के ऊपर पावर लगी होती है तो वो पावर सीधे सीधे प्रोडक्ट में चली जाती है।
दिस इज द बेसिक रूल कि लॉग के इनपुट नंबर में अगर पावर लगी हुई है तो उस पावर को आप सीधे सीधे आगे मल्टीप्लिकेशन में लगा सकते हैं। कैसे क्वेश्चन बनते हैं? तो देखो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, जैसे इस पे मैंने क्वेश्चन लिखा कि इफ log 2 is equals to 0.3010 then find the value of log 64। अब देखो इसका बेस नहीं दिख रहा है तो तुमको समझा दिया मैंने कि अगर बेस नहीं दिख रहा तो बेस वुड बी 10। अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो ये तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक हो गया। क्या कि अगर इस प्रॉपर्टी को हम देखें तो इनपुट में हमको log 2 दे रखा है, आउटपुट में हमको जो निकालना है वो log 64 दे रखा है, और 64 जो होता है वो क्या होता है 2 की पावर्स में होता है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि log अगर 64 लिखा हुआ है तो इट कैन बी रिटन एज log 2 raised to the power 6, मतलब नंबर की पावर, इनपुट की पावर। और रूल ने क्या बोला कि अगर इनपुट नंबर पे पावर होती है तो पावर आगे प्रोडक्ट हो जाती है। तो अगर इस रूल को अप्लाई करें तो ये पावर क्या होगी, यहां से आगे चली जाएगी और यहां पर आके प्रोडक्ट हो जाएगी। सो इट विल बिकम 6 टाइम्स ऑफ log 2। इट इज क्वाइट इजी। और 6 टाइम्स ऑफ log 2 है तो log 2 की वैल्यू तो पड़ोस रखी क्या 0.3010। तो जब आप इसको प्रोडक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 03018 पॉइंट। तो ये कितना हो गया 1.8030। इट इज एज सिंपल एज दैट। कहां यूज आएगा? जहां पर हमको पावर्स में अगर कोई क्वेश्चन दे रखा है जो कि इनपुट नंबर जो है अगर वो पावर की फॉर्म में बदल सकता है तो उसको हम सीधे सीधे रूल नंबर 8 की हेल्प से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब अगर रूल नंबर 8 समझ में आया तो रूल नंबर 9 तो इसी का थोड़ा सा मिलता जुलता फॉर्म है। रूल नंबर 8 ने क्या बोला कि अगर इनपुट नंबर की पावर होती तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती सीधा सीधा। और 9th रूल ने क्या बोला कि अगर बेस नंबर की पावर है, बेस पे पावर है, तो वो पावर सीधे सीधे रेसिप्रोकेट हो जाती है आगे। या मैं बोल दूं कि उस पावर से डिवाइड कर दो आगे, 1 अपॉन करके लिख दो। तो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 9। प्रॉपर्टी नंबर 8 कि अगर जैसे मान लो कि ये log लिखा हुआ है, ये इसका बेस लगा हुआ है ऐसा, और ये उसका नंबर है। अगर नंबर के ऊपर पावर होती है तो वो सीधे प्रोडक्ट होती है, अगर बेस के ऊपर पावर होती है तो वो डिवाइड हो जाती है आगे जाके या रेसिप्रोकेट हो जाती है। जैसे अगर इस पे मैं एग्जांपल साइड में लिख देता हूं, जैसे मैं देखो इसका एग्जांपल यहां बना रहा हूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ log 7 with base 343। ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो हालांकि इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म से तो हम कर ही सकते हैं, वो तो मैंने सिखा दिया। लेकिन अगर इसको इस रूल की तरफ से मैं सॉल्व करूं तो मैं इसको ऐसा नहीं बोल सकता हूं क्या कि log जो 7 लिखा हुआ है इसका बेस अगर मैं पावर्स में बदलूं तो 7 raised to the power 3 हो जाएगा। मतलब ये जो बेस है इस पे पावर कितनी नजर आ रही है मुझे 3। और मैंने रूल में क्या बोला कि अगर बेस पे पावर n है तो वो सीधी सीधी आगे चली जाती है रेसिप्रोकेट होके। तो अगर इस रूल को यहाँ लगाएं तो ये पावर आगे जाके 1/3 दे देगी और बचेगा क्या log 7 और log 7 की वैल्यू तो प्रॉपर्टी नंबर 2 से क्या हो जाएगी 1। सो इट इज इक्वल टू 1/3 into 1। सो ओवरऑल आंसर वुड बी 1/3। मतलब अगर इनपुट नंबर के ऊपर पावर है तो वो प्रोडक्ट होती है, बेस नंबर के ऊपर पावर है तो वो सीधे सीधे आगे जाकर रेसिप्रोकेट हो जाती है। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 8 एंड प्रॉपर्टी नंबर 9। प्रॉपर्टी नंबर 10। प्रॉपर्टी नंबर 10 इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ। क्या कि अगर बेस के ऊपर भी पावर दे रखी है और नंबर के ऊपर भी पावर दे रखी है तो बेस वाली पावर को तो ले जाओ डिवाइड में, नंबर वाली पावर को ले जाओ मल्टीप्लाई में। तो ओवरऑल आंसर वुड बी कि a/b log m with base n। जैसे इसका भी एग्जांपल साइड में बना देते हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर 10 का एक एग्जांपल बना रहा हूं मैं। जैसे मेरे को बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ log लेट्स से 24381 है ना। अब ये देखो अगर तुम हिंट समझ पा रहे हो तो ये दोनों 3 की पावर है, 3 की पावर्स में है। तो क्या हम इस क्वेश्चन को ऐसा लिख सकते हैं कि इसका करेक्टेड फॉर्म होगा ये तो है 81 which is 3 raised to the power 4 और ये है 243 which is 3 raised to the power 5। मतलब यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमें इनपुट नंबर में भी पावर दिख रही है, बेस पे भी पावर दिख रही है। अच्छा अगर इनपुट पे पावर होती तो सीधे प्रोडक्ट हो जाती है, तो सीधे प्रोडक्ट हो जाएगी तो वो तो आगे चला जाएगा 4। बेस पे पावर होती तो वो डिवाइड हो जाती है तो वो डिवाइड हो जाएगा तो बाय 5 हो जाएगा। अब जो बचेगा क्वेश्चन वो क्या बन जाएगा, इनपुट नंबर और बेस नंबर बच जाएगा सीधा सीधा, और log 33 की वैल्यू तो क्या बनोगी, तो आंसर हो जाएगा 4/5। तो मेरे हिसाब से ये आगे की 5 प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई, जिसमें प्रॉपर्टी नंबर 6 वाज कि अगर मेरे पास log m into n लिखा हुआ है तो इट इज इक्वल टू log m plus log n।
अगर मेरे पास log m अपॉन n लिखा हुआ है तो इट इज इक्वल टू log m माइनस log n। इन सब प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन हम आगे करने वाले हैं। अगर हमारे पास इनपुट नंबर पे पावर है तो पावर प्रोडक्ट हो जाएगी आगे जाके, अगर बेस नंबर के पास पावर है तो वो सीधे डिवाइड हो जाएगी आगे जाके, और अगर दोनों के कॉम्बिनेशन में पावर आ रही है तो इनपुट नंबर की पावर तो हो जाएगी प्रोडक्ट और बेस नंबर की पावर हो जाएगी डिवाइड। सो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 6 to 10 एंड आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए, थैंक यू।